तो यहाँ गोश्त भून चुका था, मैंने इसमें अरबी डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लेती हूँ और थोड़ा सा यहाँ से निकाल के मैंने इसमें भी ट्रांसफ़र कर दिया है। बंद गोभी में मैंने डाल दिया है ताकि ये भी हो जाए, साथ साथ ये भी हो जाए, दोनों हो जाए। और मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है और मैं पानी डालूँगी। पानी डाल दिया, 1 कटोरा मैंने पानी डाला है। बहुत गर्मी लग रही थी गाइस, बहुत गर्मी है यहाँ अच्छी बारिश हुई है लेकिन बहुत गर्मी है। बहुत लोगों का नुकसान भी कल बहुत हुआ है। जितनी दिन भी बारिश हुई है ना, सब दिन से ज़्यादा यहाँ पर आ गई। थोड़ी देर और होती ना तो फिर बाढ़ आ जाती यहाँ पर, क्योंकि दुकानों में तो ऑलरेडी पानी घुस ही चुका था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। साथ ही साथ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी गोश्त डाल दिया है। ओके, गोश्त को भी मैंने मसालों के साथ डाल दिया, तो ये इसी में गल जाएगा। अब मैं देखूंगी रोटी बनाना है कि नहीं। अगर नहीं बनाना रहेगा तो नहीं बनाऊंगी, वरना मैं कपड़े वॉश करने बैठ जाऊंगी। तो इसको भी मैंने चढ़ा दिया है पानी थोड़ा सा दे के, क्योंकि ना बंद गोभी अभी तक गला नहीं है, तो गोश्त के साथ वो भी गल जाएगा। वैसे तो गोश्त गल चुका है, तो मैं इसमें डाल दी हूँ। आधा कच्चा पक्का निकाल के मैंने इसमें डाला था, तो गोश्त भी गल जाएगा, बंद गोभी भी गल जाएगा। और यहाँ पे साथ में मैंने अरबी डाल दी है और मैंने ढक्कन भी लगा दिया कुकर का, तो ये होता रहेगा। तो मैं जाती हूँ, दूसरा काम करती हूँ। जब तक ये धीमी आंच में चढ़ा हुआ है तो मैं दूसरा काम कर लूँगी, कपड़ा धो लूँगी मैं, और क्या करूँगी। तो आप लोगों से मिलूँगी तभी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें जीरा डाल देती हूँ। कुछ जीरा डाल दूँगी और कुछ जीरा को मैं रोस्ट कर लूँगी, तो इसमें डाल देती हूँ। और कुछ को मुझे रोस्ट कर लेना है, क्योंकि ऐसे नहीं रखूँगी। ये थोड़ा बहुत मैं रख लूँगी, क्योंकि मैं छौंक उक लगाती हूँ ना, तड़का देती हूँ, तो मुझे जीरा की ज़रूरत रहती है। जैसे कि सब्ज़ी बनाती हूँ या कुछ भी, तो उसमें मुझे ज़रूरत रहती है। मेथी दाना को भी मैं पीस लूँगी, तो इसको मैं रख देती हूँ। ये थोड़ा सा मैं अभी रोस्ट कर लूँगी। जीरा देख सकते हैं, ये रोस्ट करके मैं अभी पीस लूँगी इसको भी। साथ ही साथ मैं मेथी दाना को भी रोस्ट कर लेती हूँ। मेथी, इसको भी रोस्ट करके इसको भी पीस लूँगी। अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं चाय पीने जा रही हूँ। चाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ। ये पहले की चाय रखी हुई है, देख सकते हैं, ये पहले की चाय है ना। तो मैं इसको गर्म करके पी लेती हूँ। मेरा जैसे कि खाना बन चुका, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए खाना बन गया है। बंधा गोभी गोश्त, और यहाँ पर ये देखिए अरबी गोश्त, ये भी बन चुका है। ये देखिए, है ना। मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को, फिलहाल मैं दिखा दी हूँ। ये बन चुकी है, तो गैस को ऐसे ढक्कन लगा के रख दी हूँ। अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो यहाँ तवा गरम हो चुका है, मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। जीरा को रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद इसको उठा दूँगी। ठंडा हो जाएगा तब इसको पीस लूँगी। मैं हाथों ही से कर लेती हूँ, क्योंकि हल्का हल्का रहता है ना, मुझे भी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ जल जाएगा, मैं चम्मच से करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ से ही मैं उलट पुलट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उतना गर्म नहीं लगता है। मेरी आदत हो चुकी है ऐसे करने की। ऊपर नीचे मैं कर लेती हूँ। मैं खुद भी समझदार हूँ, मुझे पता है कि कहाँ मेरा हाथ जलेगा, कहाँ नहीं जलेगा, तो मैं वही हिसाब से काम करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ फिक्र मत किया करिए मेरी। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे परिवार हैं, इसीलिए मेरी फैमिली है, तो मेरे लिए फ़िक्र करते हैं, आप लोग चिंता करते हैं। तो मैं खुद भी समझदार हूँ, देख सकते हैं। मैं ऐसे उलट पुलट कर लेती हूँ। ज़्यादा गर्म रहता तो मैं नहीं करती हूँ,
लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है तो मैं उलट पुलट कर लेती हूँ। मुझे खुद गरम का एहसास होता है ना, तो मैं फिर उतार लेती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे पता है आप लोगों को मेरी फिक्र बहुत होती है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर ही नहीं, मेरे फैमिली के तरह हैं। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली ही समझती हूँ। तो ये देखिए बातों बातों में रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको उतार लूँगी, ठंडा हो जाएगा तब इसको पीसूँगी। इसमें मॉइस्चराइज़र होता है ना, अभी बरसात का टाइम है, बारिश का टाइम है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा देखिए पानी पानी हो जाता है, तो इसीलिए इसको रोस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी भुना हुआ जीरा ना खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। आप लोग कभी देखना, कोई भी सब्जी में भुना हुआ जीरा डालो या किसी सालन में डालो, कुछ में भी डालो, आप तरकारी में डालो भुना हुआ जीरा, का इसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया। अब मैं निकाल लूँगी। तो ये सब तरफ से रोस्ट हो चुकी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि देख लीजिए मैं दिन भर क्या करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आराम ही करती हूँ, मैं घर का किचन का तो ज़्यादा काम करती हूँ बहुत। मैं बाहर से ज़्यादा मसाला पिसा हुआ नहीं मंगाती हूँ, घर में ही ज़्यादा पीसती हूँ मैं, क्योंकि बाज़ार में थोड़ा मार्केट में ना महंगा भी पड़ता है और घर में ना क्वांटिटी भी बढ़ती है और प्राइस भी कम पड़ता है, तो इसीलिए मैं पीस लेती हूँ। तो फाइनली मैं निकाल लेती हूँ। आज जीरा के ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण हो गया। क्या करूँ भाई, जितना रहेगा उतना ही तो दिखाऊंगी आप लोगों को, उससे कम क्या ही दिखाऊं मैं। जो करती हूँ वो तो आप लोगों को दिखाऊंगी ना। अब मैं इसी तवे पे मेथी दाना को भी रोस्ट कर लूँगी। तो मैं इसको रख देती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पीस लूँगी। साथ ही साथ मैं ये भी चढ़ा देती हूँ, तवे में डाल देती हूँ, मतलब ये भी गरम हो जाएगा। तवा ऑलरेडी गरम है अभी, तो ये इसमें हल्का फुल्का गरम हो जाएगा। ये 250 है, ओके। तब तक मैं कुछ और भी काम कर लेती हूँ जब तक ये रोस्ट होता है। पता नहीं गैस को क्या हो गया है। इसको भी रोस्ट कर लेती हूँ। इसको ज़्यादा नहीं करूँगी, बस हल्का सा करूँगी, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। जीरा को तुम देख लीजिए आप, जीरा है ना, ये ठंडा हो जाएगा तो पीसूँगी। यही फ़िलहाल जब तक मैं शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ। मैं डेली शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। शॉर्ट वीडियो तो आप लोग देखा करिए, एंजॉय किया करिए, और मेरे चैनल को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम 1000 मेरा करवा दीजिए आप लोग, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवाइए, कैसे भी करके। आप अपने फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में सबको बोल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन करते नहीं हैं, भूल जाते हैं। इतने भुलक्कड़ लोग हैं मेरी लाइफ में, भूल जाते हैं। और मैं ज़्यादा लोगों को प्रेस नहीं करती हूँ, नहीं, जिसकी मर्जी होगी, खुशी होगी
वो लोग करेंगे, जिसकी नहीं होगी वो नहीं करेंगे। मैं किसी को फोर्स नहीं ज़्यादा करती हूँ कि करो करो करो। एक दो बार बोलती हूँ, उसके बाद मैं तीसरी बार नहीं बोलती हूँ। तो ये भी हल्का हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, ये भी ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको भी पीस लूँगी। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। देख सकते हैं गाइस, मेरे हस्बैंड खाने बैठ गए, मेरा भी इंतज़ार नहीं किए। ये जब खाने बैठते हैं ना तो फिर इंतज़ार किसी का भी नहीं करते। मैं इनको खाना निकाल के देने में लगी थी, ये अपना खाने बैठ गए। तो आप कुछ बोलिए। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, खाना खाइए आप लोग भी। तो देख सकते हैं ये महताबी नींबू खा रहे हैं। आप लोगों से मैंने पूछा था कि इसका नाम क्या, आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग तो इसको महताबी नींबू बोलते हैं, जो कि जन्माष्टमी के टाइम मिलता है ना, वो वाला। अभी बरसात है, बरसात के टाइम ये वाला, इसका भी ये सीजन है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। तो मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, मैं अभी जा रही हूँ अपने लिए निकालने के लिए। वो बंद गोभी गोश्त खा रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ अपने लिए खाना निकालती हूँ। हाँ हम तो पहले ही बोला कि सोनम पहले बोल रही थी कि हम लोग नसीब में ना बस ऐसे ही रहता। क्या पता था, पर ऐसा नहीं लेना चाहिए ना, दांव पेच वाला। तो आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। देख सकते हैं मैंने अरबी गोश्त लिया है, मेरे हस्बैंड जो है बंद गोभी खा रहे हैं। ठीक है, मैंने उनके भी हिसाब का बना दिया क्योंकि वो खाने मांग रहे थे, तो मैंने इसको भी बना दिया, इसको भी बनाकर मैं ख़त्म कर रही हूँ। रख के फ़ायदा नहीं है फ्रिज में, तो इसको भी मैंने बना लिया। आइए आप लोग भी खाने के लिए बिस्मिल्लाह कीजिए। अरबी गोश्त मैंने अरबी लिया है, गोश्त मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, डॉक्टर ने क्योंकि मुझे मना किया ज़्यादा गोश्त नहीं खाने के लिए। ज़रा सा बचा हुआ उसमें, हाँ ये वाला फुल रखा हुआ आपका। हाँ, तो देख सकते हैं मैंने जीरा पाउडर भी पीस लिया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसमें डाल दूँगी, है ना। मैंने डाल दिया इसमें, और मैं इसको बंद करके रख लूँगी। मुझे जीरा पाउडर बहुत पसंद है, मैं हर चीज़ में डालती हूँ, हर चीज़ में जिसमें ज़रूरत होती है उसमें मैं डालती हूँ। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को दी एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दुआ में मुझे याद रखना। नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो देख सकते हो गाइस, मैंने इसमें मसालेदानी में देख सकते हो डब्बा जो मैं लेकर आई थी, उसमें मैंने मसाले भर के रख दिया। लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, खड़ा जीरा मैंने रखा है क्योंकि ये भी ज़रूरत लगती है। ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, ये सब मैं इसमें भर के रख दी हूँ। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी ताकि मैं वीडियो में अगर आप लोगों को दिखाऊँगी तो यही डब्बे से मैं काम करूँगी। ये सब डब्बे मैं नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि ऊपर से निकालने में ना डब्बे गिर जाते हैं, तो सारा मेरा मसाला जो है वो भी गिर जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं निकालूँगी। ओके, कुछ अभी भी पुराने देखिए डब्बे रखे हुए हैं, इसमें से चीनी ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसको भी फेंक दूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीनी भर के रख दी है। देख सकते हैं इसमें चीनी है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में सामान है तो मैं इसको आप लोगों को दिखाती हूँ निकालने में, तो मुझसे गिर जाता है, तो इसीलिए मैंने इस डब्बे में मसाले भर के रख दिए हैं। अब मैं इसको रोज़ आप लोगों को जब भी कोई रेसिपी दिखाऊंगी या कुछ बनाते हुए दिखाऊंगी तो इस डब्बे से ही निकाल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ ही साथ मैंने चाय बना के अपने हस्बैंड को दे दी थी, मेरे हस्बैंड पी के चले गए हैं, मैं चाय पी रही हूँ। आप लोगों को भी पीना है तो आप लोग आ सकते, देख रहे हैं इसमें भी चाय रखी हुई है। तो मेरा खाना हो चुका है, खाना वाना खा के मैं उठ गई थी तो मैं चाय पी रही हूँ। घर जा रही हो? बोल दो, जोर से बोल दो, यहाँ नहीं कोई सुन रहा, इधर आओ।
फिर हम नहीं लेके जाएंगे। जाओ घर जाओ, घर जाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम बोलो। हाँ बोलो, लाइक करो। आओ लाइक करो, बोलो लाइक करो। नहीं जाना है, नहीं जाना है, आओ लाइक करो, बोलो। हाँ हाँ वेरी गुड। तुमको चलना है? कहाँ जाना है? बाहर किसके पास? किसके? अम्मी के पास। चलो चलो चलो, ये देखते ना आप लोग मेरे साथ रोज जाती है। मैं जब इसके घर से निकलती हूँ ना तो ये भी मेरे साथ जाती है। आज मुझे कहीं जाना था लेकिन बारिश हो रही थी तो सोचा थोड़ा कपड़ा ही तय कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ कपड़े रख दूँगी। बहुत कपड़े जमा हो गए थे इसीलिए सोचा थोड़ा तय कर लूँ। क्या करूँ, इतने कपड़े जमा हो गए। साथ ही साथ मेरी लड़की ने भी अपने 2 जोड़े ला कर रख दिए यहाँ पर, क्योंकि कभी आती है वो तो रुकती है तो उसका कपड़ा नहीं रहता है तो नहाने धोने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए उसने भी अपना यही ला कर रख दिया तो मैं रख देती हूँ। कपड़ा तय भी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। ये तो तय किए हुए थे लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ तय करके, क्योंकि तय पूरी बिगड़ गई है। जितना भी करके रख दो कपड़ा हुआ है फिर कपड़ों का 12 बज जाता है। जितना भी कर लो कपड़ों का सवा सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि घर के जेंट्स लोग जो होते हैं ना कपड़े उठा लेते हैं, पूरे उठा के बिखेर देते हैं और फिर उसको ढंग से रखते नहीं हैं। तो ये हम लेडीज़ लोग का ही काम होता है कि कपड़ों को तय रोज़ करो, रोज़ फिर ये लोग बिगाड़ते हैं, फिर रोज़ करो, रोज़ ये लोग बिगाड़ते हैं। बस इन लोगों का यही काम रहता है। इसमें मेरा भी कपड़ा है। कभी कभी अपनी लड़की के घर जाती हूँ तो कपड़ा चेंज करके जाती हूँ, क्योंकि मैं घर में ना नाइटी ही पहनती हूँ ज़्यादातर। सूट भी पहनती हूँ लेकिन नाइटी भी पहनती हूँ। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, कपड़े तय कर लेती हूँ तब मैं चाय पीती हूँ। आज बारिश हो रही है बाहर हल्की फुल्की, तो बाहर जाना हुआ नहीं। मैंने सोचा था जाऊँगी तो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ सामान लेकर आऊँगी, तो आज बारिश होने लगी तो मैं नहीं गई। मैं जाती तो मेरे हस्बैंड भी जाते। कपड़े बहुत है यार, बहुत कपड़े, समझ में ही नहीं आता है कहाँ तय करूँ कहाँ रखूँ, क्योंकि रोज़ डेली वाले कपड़े होते हैं ना, यहीं पे रख देती हूँ। मेरे लड़के को आसानी हो जाती है कपड़े पहनने में, उसका जो मर्जी होता है वो पहन लेता है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कपड़ा तय होने के बाद। तो यहाँ मैंने कपड़ों को तय करके रख दिया है। अब इसको लुंगी से ढक दूँगी ताकि ये कुछ ढंग का तो रहे, वरना तो मेरे लड़के ने इसको बिगाड़ देना है। जो भी आता है अपना ऐसे कपड़ा उठाता है और फिर इसको ऐसे ही छोड़ देता है, तो फिर कपड़े बिखर जाते हैं। क्या ही मैं बोलूँ, मैं करते करते थक जाती हूँ, ये लोग फैलाते फैलाते नहीं थकते। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई थी, ये देख सकते ये मैताबी नींबू रखा हुआ है तो मैंने कट करके छील के रख दिया है। मेरे हस्बैंड खा लेंगे। शुगर के लिए ये बहुत फ़ायदा होता है। वैसे अब ये बहुत कम मिलता है, बरसात के टाइम मिलता है या फिर ये क्या बोलते हैं जन्माष्टमी आती है ना तब ये मिलता है, तब से ही स्टार्ट होता है। जन्माष्टमी में लगती है ये वाली,
तो इसीलिए उसी टाइम से मिलना स्टार्ट होता है। तो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने सोचा लाओ छील के इसको रख देती हूँ, मेरे हस्बैंड खा लेंगे। ओके, मैं छोटा मोटा काम अपना करते रहती हूँ, कुछ ना कुछ। मैं बैठती नहीं हूँ। चाहूँ तो दिन में आराम कर सकती हूँ, मगर मैं करती नहीं हूँ। बस ऐसे ही लेट जाती हूँ कभी कभार, सोती नहीं हूँ। मेरा सोना बहुत कम है, बहुत। तो हल्की रिमझिम बारिश हो रही है, तो मैं ये बारिश में ही निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, तेज़ नहीं हो रही है, तो मैं निकलती हूँ बाहर, क्योंकि मुझे ग्रैंड डॉटर का कुछ सामान लेना है। तो जो भी लूँगी ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, बारिश में बंद होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो जैसा होता जाएगा वैसा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो मैं बाहर निकल रही हूँ, ऊपर में हिजाब पहन लेती हूँ। मैंने सर भी नहीं झाड़ा, बस ऐसे ही जूड़ा बना लिया है, बस निकलती हूँ बाहर। तो देख सकते हैं मैं निकल रही हूँ। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो फाइनली मैं रास्ते में आ चुकी, देख सकते हैं आप लोग, है ना। मैं खड़ी हूँ बस के लिए, बस आएगा तो ही जाऊँगी। सामने में मोहिनी मोहन कांजी लाल है। यहाँ बनारसी साड़ी अच्छी मिलती है और महंगी भी मिलती है। तो यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी तक हम लोग खड़े होके, बस आने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। मैं कॉलेज स्ट्रीट मोड़ पर ही खड़ी होकर बस के लिए देखे सारे लोग खड़े हुए हैं, अभी तक बस नहीं आई है। आएगी तो सारे पब्लिक फिर उसी बस में चढ़ेंगे।